पूरे देश नंबर 1 पर था और मैं देख रहा हूँ वही सिलसिला विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी नजर आ रहा है। जिला प्रशासन ने यहाँ भी आयोजन किया है। अब तक 40 लाख से ज्यादा नागरिकों की भागीदारी जम्मू कश्मीर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ हो चुकी है और अकेले बारामूला में 4,30,000 के आसपास नागरिकों ने इस विकसित संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया है। कल्याणकारी योजनाओं को वंचित वर्ग तक पहुंचाने की भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये गारंटी है और उस गारंटी को सबसे बड़ा जो कैटलिस्ट उत्प्रेरक होता है वो इंसान की सोच होती है। और मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर की सोच में बदलाव आया है। इसलिए सिर्फ संख्या नहीं बल्कि दिल से एक होकर एक दूसरे की हम मदद करें, एक दूसरे के जीवन स्तर को सुधारने में सहायक बने, तभी आवाम में सच्ची समृद्धि आ सकती है। अगर आप देखें तो हमें आजाद हुए लगभग 77 वर्ष से ज्यादा हो गए। अनेक पीढ़ियां हमारी गुजर गई। राजनीति की शब्दावली और उसके हरफ में सिर्फ शब्दों की बाजीगरी ज्यादा होती थी, जिसमें तरक्की, विकास, वंचित वर्ग का उत्थान, सामाजिक न्याय जैसी बातें चुनाव के समय जरूर कही जाती थी। मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ, इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारतीय राजनीति की केवल शब्दावली नहीं बदली, बल्कि देश की कार्य संस्कृति को बदल के रख दिया। आज हर एक हरफ में विकास, आम आदमी की तरक्की, और ये जो आम आदमी की तरक्की है ये भारत की राजनीति की नई शब्दावली है। जिन लोगों ने भी पिछले 9.5 वर्षों में देश में हो रहे बदलाव की तरफ अपनी दृष्टि ले जाने का काम किया होगा, जिन्होंने भी आमूलचूल परिवर्तन को नजदीक से देखने की कोशिश की होगी, वो समझ सकते हैं इस राष्ट्र की राजनीति में गारंटी देने की एक नई प्रथा भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ की है। आज पूरी दुनिया को आश्चर्य हो रहा है कि भारत पूरे कल्याणकारी समाज की नए सिरे से रचना कर रहा है। अनेक यूरोपियन देशों की आबादी 2 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में है। वो कल्पना नहीं कर सकते कि भारत अपने 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रहा है। 4 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिए जा चुके हैं। तुलना करें तो मोदी जी ने 9.5 साल में एक नया पोलैंड भारत के अंदर बसा दिया है। सरकारी खर्चे से उनके सिर पर अस्थायी छत का इंतजाम किया। 50 करोड़ जनधन अकाउंट खोले गए। फाइनेंशियल इंक्लूजन के इतिहास में यह भी एक वैश्विक रिकॉर्ड है। अभी कल ही नीति आयोग का एक आंकड़ा जारी हुआ है, अखबारों में प्रमुखता से आज छपा है। आपने भी अखबार में या सोशल मीडिया में देखा होगा। पिछले 9 वर्षों में हमारे देश के भीतर 24 करोड़ 82 लाख नागरिक गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। यह श्रेय भारत के प्रधानमंत्री को जाता है। भारत के इतिहास में मुझे लगता है कि इस तरह की प्रगति अनेक लोगों ने नहीं देखी थी। 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ है। 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है। 10 करोड़ से ज्यादा घरों को मुफ्त LPG कनेक्शन मिला है। अगर आप तुलना करेंगे समाज के सभी वर्गों के वेलफेयर के लिए किसी अन्य देश में 1 दशक के भीतर शायद ही इतना काम हुआ। इसलिए लोग कहने लगे कि भारत का स्वर्ण युग आ गया है। जब विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुई थी तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं ऐसे लोगों को तलाश कर रहा हूं जो किसी कारणवश केंद्र सरकार की योजनाओं से छूट गए। एक लाभार्थी को ढूंढकर उस तक योजना का लाभ पहुंचाने का जम्मू कश्मीर प्रशासन प्रयास कर रहा है। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो पूरे देश में इस यात्रा के दौरान लगभग 2 करोड़ ऐसे नागरिक मिले हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं था। यहाँ जम्मू कश्मीर में भी योजनाओं का सैचुरेशन हो, गोल्डन कार्ड सबको मिले, इसकी भी शिद्दत से कोशिश हमारे प्रशासन के सहयोगियों ने किया है।
उन्हें इस योजना से जोड़ा गया। इसी तरह मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में भी लाखों लोग जो किसी न किसी योजना से किसी कारणवश छूट गए थे, उन्हें संबंधित योजनाओं के लाभ से जोड़ने की कोशिश हो रही है। 26 जनवरी के पश्चात जब सभी सेक्टर के आंकड़ों का अध्ययन किया जाएगा, तब विकसित भारत संकल्प यात्रा से आम आदमी के जीवन में आए विस्तृत बदलाव को हम देख सकेंगे। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, बैक टू विलेज 5 का जो कार्यक्रम हुआ था आने वाली 24 तारीख को, उसका एक बड़ा कार्यक्रम हम करने वाले हैं। बैक टू विलेज में अनेक कार्यक्रम हो रहे थे, उसमें एक प्रमुख लक्ष्य प्रशासन का था कि हर पंचायत से 15 ऐसे यूथ को आइडेंटिफाई करना है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्वरोजगार चाहता है और उसे आर्थिक मदद दे करके उसकी हैंड होल्डिंग करके उसे स्वरोजगार से जोड़ना है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आने वाले 24 तारीख को इस बार 1100 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर के 90,000 नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराए जाएंगे। मैं जिला अधिकारी जी डीसी महोदय से भी निवेदन करूंगा, अपने जिले की भी सूची आप देख लीजिए। अगर किसी पंचायत में संतृप्त लोग नहीं हुए, सैचुरेट नहीं हुए, 15 नौजवान नहीं है, तो अभी समय है। मैं सबसे आग्रह करूंगा, डिविजनल कमिश्नर साहब से भी निवेदन करूंगा, पूरे कश्मीर डिवीजन में हमें सुनिश्चित करना है कोई ऐसी पंचायत न हो जिसमें कम से कम 15 नौजवान इस स्वरोजगार से न जुड़े। अधिक जुड़े कोई दिक्कत नहीं। आजकल विदेशी अखबारों में भी जम्मू कश्मीर में हुए बदलाव की चर्चा हो रही है। हालांकि कुछ लोग जिन्हें राजनीतिक शब्दावली से ही मोह है, वह कुछ भी नया स्वीकार करने के बजाय उसमें कमी ढूंढ लेते हैं और मैं उसे अच्छा मानता हूं। जब कोई कमी की ओर ध्यान इंगित करता है तो सुधार करने का अवसर मिलता है। लेकिन सच ये है कि जम्मू कश्मीर में जो परिवर्तन हुआ है उसका प्रतिबिंब सभी जिलों में, मुफस्सल शहरों में नजर आ रहा है। अगर मैं बारामूला की ही बात करूं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट का बजट 150 करोड़ हुआ करता था, 250 करोड़ हुआ और इस वित्तीय वर्ष में, इस फाइनेंशियल ईयर में बारामूला का डेवलपमेंट बजट 1278 करोड़ है, 1278। दिसंबर तक 1084 प्रोजेक्ट पूरे कर लिए गए। इस साल बर्फ नहीं गिरी है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि बर्फबारी जरूर हो, क्योंकि आने वाले समय में हमारे पावर प्रोजेक्ट तभी चलेंगे जब पानी उसमें रहेगा। गुलमर्ग में पहले 3 लाख 4 लाख लोग आते थे, पिछले साल 13 लाख लोग आए हैं। बर्फ नहीं पड़ेगी तो हमें परेशानी होगी। अभी 6 नए स्थान चिन्हित करके जिला प्रशासन यहाँ का मुंडदाजी, लाडू काजीनाग, राजपुरा, रामपुरा, यंबर जालवारी तथा उरी, यहाँ भी स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिले, हजारों परिवारों को आजीविका के साधन उपलब्ध हो। प्रशासन इसमें काम कर रहा है। अन्य क्षेत्रों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बारामूला के लिए 718 किलोमीटर सड़क स्वीकृत की गई थी, जिसमें 546 किलोमीटर रोड का निर्माण पूरा कर लिया गया। अभी बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आपने देखा कि चाहे वो ट्रांसमिशन की क्षमता हो या डिस्ट्रीब्यूशन की क्षमता हो, नए रिसीविंग स्टेशन बनाने का मामला हो, इनको द्रुत गति से पूरा किया गया है। 847 करोड़ रुपए की लागत से जल जीवन मिशन में हर घर नल से जल पहुंचाने के संकल्प को पूरा किया जा रहा है। सभी पंचायतों और म्यूनिसिपैलिटी में प्ले फील्ड की व्यवस्था हो, इसमें शिद्दत से काम हुआ है। बारामूला जिले में 2 स्टेडियम, एक बारामूला तथा एक सोपोर, और 2 इंडोर स्टेडियम, एक बारामूला और एक पट्टन। यह आकांक्षी जिला है, इसलिए स्वरोजगार, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि, हार्टिकल्चर, एजुकेशन पर विशेष बल दिया गया है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से प्रसन्नता की बात है कि आज लगभग सभी डेवलपमेंट पैरामीटर्स पर बारामूला जम्मू कश्मीर के
अग्रणी जिलों में शामिल हुआ है। यह सिर्फ जम्मू कश्मीर के प्रशासन की उपलब्धि नहीं है, बल्कि मैं मानता हूँ यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की भागीदारी से लक्ष्य प्राप्त करने में हमें सहायता मिली है। इस वर्ष भी हम सबका फोकस एंटरप्रेन्योरशिप तथा एजुकेशन होना चाहिए, ताकि हर एक नौजवान स्वावलंबी बने, भावी पीढ़ी अपना भविष्य खुद तय करे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, यह अमृतकाल युवाओं का कालखंड है। पिछले 4-4.5 वर्षों में जम्मू कश्मीर के बच्चों और बच्चियों की आकांक्षाएं और सपने अब बड़े हुए, उसे पूरा करने में हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां जुटे हैं। आवाम को मिलकर इस अमृत पीढ़ी की तरक्की में साथ देना और सहयोग करना, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। एक बात और कहूँगा, आज HADP में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत कई किसानों को लाभ मिला है, और मैं समझता हूँ कि जिस लक्ष्य को लेकर के होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान बना था कि आने वाले 4 वर्षों में GDP में जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का जम्मू कश्मीर में, वो कम से कम 2.5 गुना बढ़े। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। आज भी कई किसानों को लाभ देने का मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ। मैंने खुद देखा है कि ये ठीक दिशा में HADP का प्रोग्राम चल रहा है। मैं अपने सभी साथियों का जो इस प्रोग्राम को जमीन पर उतारने में लगे हैं, उनका भी हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं, और उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि 70% आबादी जम्मू कश्मीर की एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज से जुड़ी है। अगर जम्मू कश्मीर को हमें बदलना है तो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना होगा। आप जिस तन्मयता से काम कर रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आने वाले दिनों में भी इसी तन्मयता से काम करिए। ऐसे ही स्पोर्ट्स का जिक्र हुआ, मैं कह सकता हूं कि आज जिस तरह से स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर के कोने कोने में जिस गति से बढ़ा है, निश्चित रूप से जहां नौजवानों को श्रेय जाता है, वहीं हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को भी श्रेय जाता है कि हमारे अफसरों ने नौजवानों के लिए काफ़ी अवसर उपलब्ध कराए। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का समारोह होगा। मैं आप सबसे आज अपील करता हूं, पिछले 3 वर्षों से, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम हो, चाहे गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम हो, बारामूला और पूरे कश्मीर घाटी के नौजवानों ने, यहाँ के बुजुर्गों ने, सबने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। मैं फिर आपसे अपील करना चाहता हूँ कि झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस कार्यक्रम में आप जरूर हिस्सा लीजिए। जिला स्तर, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर जितने भी कार्यक्रम आयोजित हो, हर एक नागरिक की हिस्सेदारी हो, अधिक से अधिक लोग उसमें आवें, और एक बार पुनः बारामूला के आसमान को भारत के तिरंगे से रंग कर पूरी दुनिया को संदेश देने का काम आप 26 जनवरी को करें। ये मैं आपसे विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूँ। चलते चलते कई साथी हमारे जो ULB में प्रतिनिधि थे, सरपंच थे, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, देखिए एक संवैधानिक कठिनाई थी, मैं पहले भी बात ये कह चुका हूँ और आज सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूँ। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनने के बाद अदर बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन, उनका आरक्षण, ये संवैधानिक बाध्यता थी। वो काम प्रशासन ने शुरू कर दिया है, और मैं जोर देकर के बात कह रहा हूँ कि इस काम को पूरा होने के बाद ULBs और पंचायतों के चुनाव जम्मू कश्मीर में निश्चित रूप से कराए जाएंगे। मैं जोर दे के कह रहा हूँ, निश्चित रूप से कराए जाएंगे। कुछ लोग हैं जिनको इसमें भी राजनीति करनी है, जिन्होंने पंचायतों का और ULBs का गला घोटा था, उन्हें याद आ रही है पंचायतें। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये कौन लोग हैं, इनके इरादे क्या हैं। ये फिर चाहते हैं कि पंचायतें उसी हालत में पहुंच जाएं, सब कुछ उन्हीं के द्वारा हो, और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। अंत में 2 लाइनें कह करके कि सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। गए दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में, गए दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ
अब मेरे राजदा और भी हैं। अभी सफीना बेग साहब ने कहा कि चुनाव लड़ जाइए। मैडम चुनाव लड़ूंगा, लेकिन यहाँ से नहीं, थोड़ा यहाँ जिस काम के लिए भेजा गया उसको पूरा कर लूँ। अभी थोड़ा कसर रह गई है, उसे पूरा करके फिर उसको देख। तू शाही है परवाज है काम तेरा, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है, तेरे सामने आसमां और भी है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और वो छोटा बच्चा जिसने हम सबके सामने, वो स्पोर्ट्स पर्सन हम सबके सामने भी उसने जो प्रदर्शन किया है, तो लग रहा था कि हम लोग भी अब नौजवान हो गए। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गाने का मन कर रहा था। और जो कलाकार जिन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, और कव्वाली सुन करके तो सभी लोग आत्मविभोर हो गए थे। इस ठंड में भी उन्होंने पानी सर पर डाल दिया। इसका इंतजार हमारे डिवीजन कमिश्नर साहब कर रहे थे। मैं फिर से यहाँ उपस्थित सभी लोगों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, बारामूला प्रशासन का विशेष रूप से साधुवाद करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।